हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में। एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लाइव प्रोसेसेस जो चैप्टर है उसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमने न्यूट्रिशन और प्लांट न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं लाइव प्रोसेसेस के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से समझना और इसे आप अपने फेयर कॉपी में नोट करना और लर्न करना। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या अपना टॉपिक। देखो, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग अलाइव। ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो हमें यूज करने चाहिए और जो बताते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि कोई अलाइव कैसे रह सकता है। ठीक है ना। कौन कौन से चीज़ें हैं, क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, ठीक है, जो ये बताते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है, कोई चीज़, कोई मतलब ऑब्जेक्ट अलाइव है और या फिर कह सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है ना, उसके बारे में हमें बताता है, डिसाइड करता है। वो कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं। वी डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव और नॉट। हमें ये डिसाइड करने से पहले हमें क्या बताना चाहिए कि कौन सी चीज़ अलाइव है, कौन सी अलाइव नहीं है। कैसे हम पता लगा सकते हैं कि वो अलाइव है या फिर नॉट अलाइव है। मीन्स कह सकते हैं लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, निर्जीव है या फिर सजीव है। ठीक है ना। ऐसे क्या क्या क्राइटेरिया जो हैं हमें बताते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं। बाय सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसे करेक्टर हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, लिविंग हो सकता है या फिर नॉन लिविंग हो सकता है। ठीक है, लिविंग के लिए कौन कौन से करेक्टर्स हैं। देखो, लिविंग टेक फूड, जो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो खाना लेगा, खाना खाएगा सरवाइव करने के लिए, रहने के लिए, जीने के लिए। ठीक है ना, अपनी लाइफ प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ेगी। पहला क्राइटेरिया क्या है, लिविंग टेक फूड। जो लिविंग होते हैं वो खाना खाते हैं, नॉन लिविंग जो निर्जीव होते हैं वो खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, वो लिविंग होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, नॉन लिविंग ब्रीथ नहीं करते हैं। ठीक है ना। ग्रो, लिविंग जो ऑब्जेक्ट हैं, लिविंग जो लिविंग बीइंग्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं ना, वृद्धि करते हैं, है ना, इंक्रीज होते हैं हाइट में। बॉडी साइज जो इंक्रीज होता है उनका, बॉडी सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, बॉडी मास जो इंक्रीज होता है उनका। ठीक है, एंड रिपेयर देयर बॉडीज। अगर उनकी बॉडी में कोई सेल अच्छे से रेगुलेट नहीं हो पा रही है, काम नहीं कर पा रही है, फिर कोई प्रोसेस अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो उसको रिपेयर करते हैं। तो कुछ ऐसी प्रक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप कैसे पता लगा सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। अगर वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं तो समझ लेना वो लिविंग है, और अगर नहीं हो रही हैं तो समझ लेना वो नॉन लिविंग है। और आपको पता है, आप अच्छे से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो कि लिविंग कैसे किस तरीके से बिहेव करती है और नॉन लिविंग किस तरीके से बिहेव करती है। उस करेक्टर्स को आप अगर आप पहचान लेते हो, जान लेते हो, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट लिविंग है और नॉन लिविंग है। ठीक है ना। जैसे कि एक चेयर को देख के आप बता सकते हो कि वो लिविंग है और नॉन लिविंग है। ठीक है ना। एक ट्री को देख के आप बता सकते हो वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। और एक एनिमल को देख के आप बता सकते हो कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। ठीक है, कैसे बताते हैं हम, इन करेक्टर्स को फॉलो करके। ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। देखो, ऐसे क्या क्या बाहर के जो मटेरियल हैं वो कौन से हो सकते हैं, क्या मटेरियल हो सकते हैं, रॉ मटेरियल हो सकते हैं जिनके लिए, जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, जो ऑर्गेनिज्म उसको यूज करके अब वो खुद सर्वाइव कर सकता है, जी सकता है, रह सकता है। ठीक है ना, सांस ले सकता है। तो कौन कौन से हैं ऑब्जेक्ट, न्यूट्रिएंट्स। देखो, अगर न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, और कोई ऑर्गेनिज्म खाने के बिना आपको पता है रह ही नहीं सकता। और ऑक्सीजन है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो जीने के लिए क्या है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। कौन कौन से मटेरियल, रॉ मटेरियल हो सकते हैं जो बाहर से ऑर्गेनिज्म लेता है, यूज करता है सर्वाइव करने के लिए।
न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। आप लोगों को अच्छे से पता है न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन जो है जो खाना हम खाते हैं, जो ग्लूकोज बनता है उससे, या फिर प्लांट्स के अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो ऑक्सीडाइज होता है और उससे एटीपी की फॉर्मेशन होती है, जो कि अदर जितने डिफरेंट टाइप्स की जो रिएक्शंस होती है बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो उसको ऑक्सीडाइज करती है और वहाँ से हम एटीपी के द्वारा एनर्जी लेते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म, और अपनी जो लाइफ प्रोसेस है वो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? कौन कौन से जो लाइफ को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेज हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया हैं जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है? कौन कौन सी हैं? न्यूट्रिशन, अभी बताया मैंने, खाने के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं बॉडी के अंदर, और जो बॉडी में ऑक्सीजन जाती है वो क्या करती है, खाने को ऑक्सीडाइज करती है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है और डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस में हेल्प करती है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और बाहर निकलती है तो उसको प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन है, जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड जो सर्कुलेट करता है, ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिशन लेके जाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में बॉडी में। ठीक है ना, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक उसको ट्रांसपोर्ट करता है। हाँ, उसमें न्यूट्रिशन लेके जाएगा, हार्मोन्स लेके जाएगा, और ग्लूकोज जो होता है न्यूट्रिशन ही आ जाता है उसमें, है ना। जितने भी केमिकल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज जो भी है, वो उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और एक्सक्रीशन जो प्रोसेस होती है, जो हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं उसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से आउट मतलब एक्सपेल कर दिया जाता है। ठीक है ना, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। ये जो है लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रोसेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ये क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूँ। जो पहला लेक्चर था मैंने न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया था, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया था कि एक्चुअल में वो होता क्या है। तो वही है, आप वहाँ से देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और थोड़ा बहुत इसमें हम देख लेते हैं। देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। जो प्लांट या जो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ मेक करते हैं, जो न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं और अपनी लाइफ प्रोसेस को चलाते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक जो दूसरों से लेते हैं, हेटरो का मतलब अदर, ठीक है ना, डिफरेंट, और ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन जो दूसरों से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। जैसे कि हम क्या इंसान क्या प्लांट से लेते हैं, हम खुद तो नहीं बनाते ना न्यूट्रिशन, हम प्लांट से लेते हैं, तो हम किसके अंदर आ गए, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आ गए। और जो खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके वो खुद अपना खाना बना रहा है, तो वो ऑटोट्रॉपिक के अंदर आ गया। ठीक है ना, और डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप वो वाला लेक्चर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? कौन कौन से क्या क्या मटेरियल, रॉ मटेरियल हैं जो प्लांट्स लेता है और कहाँ से लेता है? ठीक है ना, वेयर पूछा गया है, कहाँ से लेता है उन रॉ मटेरियल्स को। देखो, प्लांट गेट रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट से लेता है, पर्यावरण से लेता है। जैसे कि एग्जांपल, दे गेट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। प्लांट वाटर कहाँ से लेता है, सॉइल से, क्योंकि सॉइल के अंदर उसकी रूट्स होती हैं, रूट क्या करती हैं, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और उसी के साथ क्या है, मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है ना, सॉइल से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से, वातावरण से। ठीक है, और सनलाइट कहाँ से लेते हैं, सन से। तो ये कुछ रॉ मटेरियल है जो प्लांट्स क्या है यूज करते हैं, इनको यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। और कहाँ से लेते हैं ये मैंने बता दिया, वाटर मिनरल सॉइल से, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, सनलाइट सन से। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बोर्ड के अंदर भी आ सकते हैं, किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी, और कॉन्सेप्ट मैं समझा ही चुका हूँ। ठीक है ना, तो इससे क्या है, आप यहाँ से इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में लिख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू।